देखिए, पैंथर्स इंडिया की ये जो विमेन से यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, पूरी नारी शक्ति हमारे साथ आप देख सकते हैं, वो इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स के जो समर्थन वाले थे, उन्होंने उन कैंडिडेट्स के सामने उनकी प्रेजेंस में महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, उनका कंपैरिजन एक जानवर के साथ किया गया, एक भैंस के साथ, बुफेलो के साथ उनका कंपैरिजन किया गया। एक कैंडिडेट का जो एमएलए कैंडिडेट, एक रिस्पेक्टेड नॉमिनेशन जो है उन्हें मिल चुका है, उन्हें अब आने वाली एमएलए भी हो सकती हैं वो, उनके लिए ऐसे, और मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कहना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी औरत के लिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसके लिए इस तरह के कंपैरिजन क्या सुटेबल है या क्या बर्दाश्त के काबिल है। औरत की कंडीशन आज भी, अगर हम बोलते हैं ना कि विमेन्स कंडीशन इज स्टिल रिग्रेसिव, वो इसीलिए ऐसी मानसिकता भरे लोगों के लिए, जो आप भाषण लोगों के सामने दे रहे हो, उनका कंपैरिजन, उनके अंग का आप किस तरह के भाषण का प्रयोग करते हो। मैं ये कहना चाहूंगी चिनानी कोडी के लोगों को कि बीजेपी हैज ऑलवेज चोजन द मोस्ट डिजेनरेटिव वे ऑफ आस्किंग वोट फ्रॉम पीपल। इतने ज्यादा गिर सकते हैं वो, इतने इस लेवल तक दे हैव स्टॉप्ड सो लो, उन्होंने सारी हदें जो हैं वो पार कर दी हैं। इससे पहले भी बीजेपी के कोई भी ऐसे बयान आए हुए हैं, उन्होंने हमेशा विमेन को नीचा दिखाया है, डिफेम किया है, फिर चाहे वो किसी भी भाषा का प्रयोग हो। जैसे हमने पिछले कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, जो आज प्रेजेंट हमारे चिनानी कोडी से कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी महिलाओं के लिए शब्द यूज किए थे कि मुजरे वाले। उनके जितने भी लोग होते हैं बीजेपी वालों के, वो क्यों विमेन को इस तरह से और इस नजर से देखते हैं? क्या उनके घर में माताएं बहनें नहीं है? क्या वो माता बहनों का आदर सम्मान करना नहीं जानते हैं? उस देश में जहाँ पर औरत को, जहाँ पर विमेन को हमेशा कंसिडर किया गया है एज अ देवी, वहाँ पर आप इस तरह से कंपैरिजन करेंगे? आपके पास क्या कोई और मुद्दे नहीं थे? क्या कोई और इश्यूज नहीं थे? या कोई काम नहीं थे जो आप जनता को दिखा सकते? इस तरह से आप मुकाबला करेंगे, आप भाषण देंगे तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग करेंगे और औरत को नीचा दिखाएंगे? कैसे आएगी कोई औरत बाहर? कैसे आएगी कोई औरत सामने? कोई भी कैंडिडेट कैसे बनेगी? वो डर जाएगी, पहले ही डर जाएगी, समझ जाएगी कि भाई अगर मैं फील्ड में आती हूँ तो मेरे लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा बाय द ऑपोजिशन। क्या हम चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। और ये इसके लिए मैं चाहती हूँ, या हमारी पूरी औरतें, मैं चिनानी कोडी की औरतों की तरफ से बात करना चाहूंगी, सभी चाहते हैं कि इन शब्दों को वापस लिया जाए, साथ ही साथ माफी मांगी जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग दोबारा किसी भी महफिल में औरत के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और इसके लिए हम जितना प्रोटेस्ट करना चाहेंगे, या पीसफुल प्रोटेस्ट ही है हमारा, लेकिन हम उस हद तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो लोग माफी ना मांग ले। हमारी अश्री मैम के लिए भी मैं चाहूंगी कि वो अगर गरीब घर से ताल्लुक रखती है या किसी भी समाज से वो आती है, औरत एक औरत है। औरत का किसी भी समाज से हम वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। औरत की इज्जत इक्वल है, चाहे वो किसी भी समाज से आती है। जाति सिर्फ दो है, वो है अमीर और गरीब। आप गरीब करते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप इतने बौखला गए हैं। आपको आपकी हार आप हैं तो कबूल कर लीजिए अपनी हार, ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग ना करें। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।